प्रधानमंत्री हुए अमेरिका यात्रा के लिए रवाना। कहा कि उनकी इस यात्रा से अमेरिका और जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी होगी मजबूत। सुप्रीम कोर्ट ने टूल किट मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका को किया खारिज। हाई कोर्ट से इस मामले पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग संरक्षण के सदस्य यशवंत जैन प्रदेश दौरे पर। दुर्ग में चलाई जा रही राज्य शासन की योजनाओं की ली जानकारी। और प्रदेश में मनाया जा रहा राष्ट्रीय पोषण माह। अंबिकापुर में हुआ जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा पर जाने से पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी इस यात्रा से अमेरिका के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और भारत के रणनीतिक साझेदारों जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को और सुदृढ़ बनाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श भी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने के भी उत्सुक हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ व्यक्तिगत रूप से पहली बार क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में इस वर्ष मार्च में हुए वर्चुअल शिखर सम्मेलन के परिणामों की समीक्षा भी की जाएगी। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री सुगा से भी मुलाकात कर मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक संबोधन के साथ वे अपनी यात्रा का समापन करेंगे। इस संबोधन में कोविड-19 महामारी, आतंकवाद से निपटने की जरूरत, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों सहित वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कथित टूल किट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ जांच पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के आदेश को यथावत रखा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट से इस मामले पर शीघ्र निर्णय लेने को भी कहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में एफआईआर को राजनीति से प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण बताया था। उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताने के लिए कोई मौका नहीं दिया गया कि प्राथमिकी क्यों दर्ज की गई थी। मुख्य न्यायाधीश एमवी रमना की बेंच ने इस पर कहा कि कई राज्यों में बड़ी संख्या में राजनीति से प्रेरित एफआईआर दर्ज की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ऐसे सभी मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता है। अदालत ने अपील पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि हाई कोर्ट को याचिका पर फैसला करने दें। उन्होंने कहा कि राज्य के पास अंतिम फैसले को चुनौती देने का अवसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा ही समर्पण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए स्वच्छता को महत्व देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपने पर्यावरण और आसपास को स्वच्छ रख के हम बहुत पुण्य लाभ ले सकते हैं। हम तय करें, 125 करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा। एक डॉक्टर जितनी जिंदगी बचा लेता है, उससे ज्यादा बच्चों की जिंदगी आप गंदगी न करके बचा सकते हैं। आप एक गरीब को दान पुण्य देकर के जितना पुण्य कमाते हो, गंदगी न करके एक गरीब जब स्वस्थ रहता है तो आपका दान रुपयों में देते हैं, उससे भी ज्यादा मूल्यवान हो जाता है।
इसी अभियान के तहत प्रदेश में राजनांदगांव जिला भाजपा इकाई द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के 20 साल सुशासन पर आधारित एक फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस फोटो प्रदर्शनी में उनके द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को दर्शाया गया है। सरकार ने एयर मार्शल वीआर चौधरी को नया वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय लिया है। वे इस समय उप वायुसेना अध्यक्ष हैं। वे इस महीने की 30 तारीख को एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। उल्लेखनीय है कि एयर मार्शल वीआर चौधरी 29 दिसंबर 1982 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू इकाई में शामिल हुए थे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्हें परम विशिष्ट सेना पदक, अति विशिष्ट सेना पदक और वायुसेना पदक से भी सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग संरक्षण के सदस्य यशवंत जैन छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हुए हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य यशवंत जैन ने दुर्ग जिले के शासकीय अस्पताल और आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। दुर्ग प्रवास में आए श्री जैन ने स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला और बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास और बाल स्वराज पोर्टल में दर्ज बच्चों के संबंध में भी जानकारी ली। दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए श्री जैन ने कहा कि कोविड-19 की महामारी से बहुत से बच्चे अनाथ और बेसहारा हो गए हैं, जिनकी देखरेख और संरक्षण के तहत शिक्षा और आर्थिक मदद की जिम्मेदारी शासन की है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा योजना चलाई जा रही है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो अभी एनआरसी सेंटर का मैंने विजिट किया है तो व्यवस्थाओं को मैंने देखा है। तो मैंने माताओं से बात की, बच्चों के साथ जो उनकी माताएं, सबने बताया कि जो आए तो उनका वजन इतना था और यहाँ आने के बाद 7 दिन 8 दिन में यहाँ नियमित रूप से जो बच्चों को डाइट दिया जा रहा है, दवाइयाँ दी जा रही है, उससे बच्चों के वजन में वृद्धि हुई है, उनके सेहत में सुधार हुआ है। तो यहाँ की व्यवस्था जो मुझको लगती है कि इसमें अच्छा प्रयास किया जा रहा है। श्री जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कुपोषण मुक्ति अभियान पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि गर्भवती माताओं और बच्चों, खासकर छोटे बच्चों को पोषक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस कोरोना के इस स्थिति में जिनके माता पिता नहीं हैं, क्योंकि एक बच्चा जब अनाथ हो गया है तो उसकी जीवन की आगे की सारी चीज़ें, तो प्रधानमंत्री चिल्ड्रन केयर योजना में उसको 23 साल की उम्र होने पे 10 लाख रुपए एक साथ मिलेगा। उसको पढ़ाई के लिए उसको छात्रवृत्ति मिलेगी, उसको जीवन बीमा का लाभ मिलेगा। ये प्रमुख जो चीज़ें हैं, एक प्रकार से जब 23 साल के बाद उसको एक आर्थिक रूप से कोई अपना व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए अगर आर्थिक लाभ सहायता मिलेगी तो उससे वो अपना जीवन आगे का चला पाएगा। तो ऐसे बच्चों के जीवन को संवारने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रधानमंत्री जो योजना है वो प्रारंभ की है चिल्ड्रन केयर की। अपने प्रदेश प्रवास के दौरान श्री जैन बालोद, धमतरी, कांकेर, कवर्धा, नारायणपुर और राजनांदगांव जिलों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बस्तर अंचल में जहां स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुले हैं, वहां बच्चों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था भी की जाएगी। मुख्यमंत्री अपने निवास कार्यालय में बस्तर से आए सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज की समस्याओं को जानने, राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी सीधे समाज के लोगों से प्राप्त करने के लिए प्रतिनिधि मंडल को यहां आमंत्रित किया गया है। सर्व आदिवासी समाज के इस प्रतिनिधि मंडल में गोंड, धुरवा, हल्बा, दोरला, मुरिया, माड़िया और विभिन्न आदिवासी समाज के प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने अपनी समस्याओं और उनके निदान और साथ ही शासन की योजनाओं की मैदानी स्थिति के बारे में अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की यह मंशा है कि आदिवासी अंचलों के लोगों को भी वैसी ही सुविधाएं मिले जैसी सुविधाएं मैदानी अंचल के लोगों को मिल रही हैं। राज्य सरकार आदिवासी अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर से बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बदलते मौसम के साथ साथ लगातार हो रही बारिश के कारण मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है। अस्पतालों में इन बीमारियों से परेशान लोगों के पहुंचने की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरिया जिले में भी ऐसी ही स्थिति है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शर्मा का कहना है कि प्रतिवर्ष आने वाली मौसमी बीमारियों के समान ही इस साल भी मौसमी बीमारियों से लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन घबराने जैसी कोई स्थिति नहीं है।
उनका कहना है कि इस मौसम में वृद्ध और बच्चों में बीमारी के हल्के लक्षण नजर आने पर उन्हें नीम हकीमों के पास न ले जाकर तुरंत अस्पताल में लाएं, जिससे उचित और सही समय पर इलाज करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि कोरिया जिले में वायरल बुखार फैला हुआ है, इससे बीमार लोगों में सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की है। पिछले 14-15 दिनों में ऐसे लक्षणों वाले कई बच्चे जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच चुके हैं। सितंबर और फरवरी, मार्च, अप्रैल में बीमारी बढ़ती है और ये रूटीन है हर संस्थाओं में, चाहे सूरजपुर, अंबिकापुर, चाहे किसी भी जगह बच्चों की संख्या इस सीजन में फ्लू के बढ़ते ही होते हैं। जैसे कि हमारे 5 साल का डाटा जो मैंने PRO को दिया है उसके अनुसार ऐसा नहीं कि अभी इस साल बढ़े। 16-17 में भी 2 महीने में 517 मरीज थे, इस तरीके से 470 मरीज आपका 18-19 में भी थे। और ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। फ्लू सर्दी खांसी सामान्य बीमारी है जो बरसात में फैलती है। चूंकि बच्चे छोटे होते हैं, सिर्फ कुछ बच्चों को विशेष रूप भर्ती करने की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि ट्रेकिया छोटी होने से इन्फेक्शन हो जाता है। इसे किसी तरीके से कोई बहुत ज्यादा स्वास्थ्य समस्या के ऊपर नहीं देखा जाना चाहिए। हाँ, अलग बात है कि जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर नया जिला चिकित्सालय बना नहीं है, CSC में बना हुआ, तो बिस्तर की समस्याएं आ जाती हैं। तो उसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जो हमारा व्यवस्था कर लिया गया है, बच्चों को अब विधिवत एक अच्छे वार्ड विजिट करके उन्हें समुचित ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और किसी तरीके की कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है। सब कार्य और सारे हमारे 2 पीडियाट्रिशियन बढ़िया से मैनेज कर रहे हैं और किसी तरीके से मैं बताना चाहूंगा जिले के सभी लोगों को अपने इलाज कराएं, कोई घबराने की बात नहीं, ना ही कोई ऐसी बीमारी जिले में है जिससे पैनिक होने की जरूरत है। और इस बारे में संचालक एपिडेमिक कंट्रोल डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि जिला अस्पताल में 2 बाल रोग विशेषज्ञ बच्चों का इलाज कर रहे हैं और स्थिति नियंत्रण में है। बिलासपुर में महिला उत्पीड़न और हिंसा को रोकने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मितानिनों ने जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में मितानिनों के साथ साथ अन्य महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने बैनर पोस्टर के साथ महिला हिंसा के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए नारे भी लगाए। आंदोलनरत महिलाओं ने कहा कि उत्पीड़न के खिलाफ स्वयं महिलाएं ही सार्थक प्रयास कर सकती हैं। कानून और अपने अधिकारों की यदि समुचित जानकारी हो तो वे हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ मुखर हो सकती हैं। इन महिलाओं ने रैली के दौरान महिला हिंसा को रोकने वाले विभिन्न अधिनियमों और प्रावधानों से संबंधित नारे भी लगाए। कोरिया में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो अंबिकापुर में आज बैकुंठपुर तहसील के गांव पटना में महिला और बाल विकास विभाग की संरक्षण अधिकारी वित्त बाला श्रीवास्तव कार्यक्रम के दौरान घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनों की जानकारी महिलाओं को दी। पर्यवेक्षक शीला राजपूत ने भी पोषण संबंधी जानकारी महिलाओं को दी। कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने योजनाओं की जानकारी को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। और इस कार्यक्रम के दौरान मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। साथ ही सुपोषण चौपाल का भी आयोजन किया गया। ब्यूरो प्रभारी द्वारा एक प्रश्न मंच का भी आयोजन किया गया था, जिसमें पोषण से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए और सही जवाब देने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की एक झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और ख्यातिनाम शिक्षाविद कर्मवीर भाऊराव पाटिल के बारे में। कोल्हापुर में जन्मे महान शिक्षाविद कर्मवीर भाऊराव पाटिल को भी आज हम याद कर रहे हैं। वो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी के दर्शन से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में आत्मनिर्भर लोक शिक्षा के महत्व को समझा। भाऊराव पाटिल ने रैयत एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और तथाकथित पिछड़ी जातियों और निम्न आय वाले लोगों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज के भी प्रमुख सदस्य थे और महाराष्ट्र के गांवों में सत्य शोधक जलसे कर लोगों को उस समय की सामाजिक बुराइयों और गंभीर परिणामों के प्रति जागरूक करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान
108 माध्यमिक विद्यालय, 578 स्वैच्छिक विद्यालय, 6 प्रशिक्षण महाविद्यालय, 3 कॉलेज और 38 बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए, जिनमें से कई लड़कियों की शिक्षा के लिए समर्पित थे। मुंबई में 1921 में एक जनसभा के दौरान भाऊराव गांधी जी से मिले तो उन्हें लंगोटी में देखकर और खादी के बारे में उनके दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। भाऊराव ने इससे प्रभावित होकर खादी अपनाने और रोजमर्रा की जिंदगी में गांधीवादी सिद्धांतों का पालन करने का फैसला किया। भाऊराव ने गांधी जी की नई तालीम पद्धति के आदर्श वाक्य स्वयं सहायता के माध्यम से शिक्षा और सीखने के दौरान कमाएं को अपनाया था। भाऊराव की प्रमुख उपलब्धि ये है कि उन्होंने 2 महात्माओं गांधी और फुले से प्रेरणा ली और इनके सामाजिक सुधार के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। तो ये थी आज़ादी के सफ़र की आज की कहानी और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।